हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी ट्यूट्स में। आईबीपीएस ने आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की रिक्रूटमेंट निकाल दी है। कल इसी के रिगार्डिंग मैंने एक शॉर्ट नोटिस भी डाला था, एक शॉर्ट्स डाला था अपने यूट्यूब पे, जिसमें मैंने बताया था कि अभी तक इन्होंने टेंटेटिव डेट बताई कि यानी आज यानी 1 जून से लेके 21 जून तक इसके फॉर्म निकलेंगे। पर अभी कंफर्म हो चुका है और आज इसकी फुल डिटेल नोटिस भी आ गया, तो इसलिए मैं फुल डिटेल वीडियो लेके आ गया हूँ। इस वीडियो के एंड तक बने रहना, फुल डिटेल मिलने वाली है आपको। अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर बात करें तो ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट की जो है रिक्रूटमेंट निकली है। स्केल 2 स्केल 3 ऑफिसर की भी रिक्रूटमेंट निकली है, लेकिन इसमें आपका एक्सपीरियंस मांगा जाता है। हम बेसिकली बात करेंगे ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट, जो बेसिकली पीओ और क्लर्क ही होते हैं आरआरबी में। ठीक है, तो अब हम शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो पहले तो बात कर ले कि कौन कौन से जो है बैंक्स है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपने देखा हर स्टेट और यूटी के इसमें कोई ना कोई बैंक्स है, जैसे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक है हिमाचल से। जे&के ग्रामीण बैंक है जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, साथ ही साथ कर्नाटका ग्रामीण बैंक ये कर्नाटका से। ठीक है, तो ऐसी और भी ग्रामीण बैंक है जहां आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करोगे, आप वहां पे देख सकते हो कि किस किस जो बैंक ने पार्टिसिपेट किया है इस आरआरबी की रिक्रूटमेंट में। ठीक है, अब अच्छा, मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें है डिजायर्ड लोकल लैंग्वेज। आगे आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आने वाली है उसमें आपकी लैंग्वेज मांगी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी बच्चा, जैसे कि जो बच्चे नए, उन्हें मैं बता दूं, आरआरबी में आपको एक पर्टिकुलर स्टेट ही चूज करनी पड़ती है, और वो भी वही स्टेट जिसकी आपको लोकल लैंग्वेज आती हो, क्योंकि आपको फिर पूरी जिंदगी, चाहे आप पीओ हो चाहे क्लर्क हो, आपकी कहीं ट्रांसफर नहीं होगी। आप उसी स्टेट में जो है आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रांसफर होगी, लेकिन आप दूसरे स्टेट में नहीं जाओगे, जैसे आईबीपीएस पीओ और क्लर्क में होता है। ऐसा आरआरबी में बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, कोई तेलंगाना का है और उसे तेलुगु आती है, तो ही वो तेलंगाना यानी आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक के लिए अप्लाई करे, वरना वो ना करे। ठीक है, अगर उसे हिंदी आती है तो वो लखनऊ उत्तर प्रदेश या राजस्थान या जहां जहां हिंदी बोली जाती है, या जहां जहां इन्होंने हिंदी एज अ प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज मांगी है, आप वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर में देखें तो यहाँ पे इन्होंने काफी ऑप्शन दिया है। अगर आपको डोगरी आती है, कश्मीरी आती है, पंजाबी आती है, उर्दू आती है, लद्दाखी आती है, हिंदी आती है, तो आप इससे अप्लाई कर सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर के लिए। एंड जहाँ पे आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई करोगे, उसी स्टेट में जो है आपका एग्जाम सेंटर भी बनेगा, प्री और मेंस दोनों का। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो फॉर एग्जांपल, कोई उड़ीसा से अप्लाई करा तो उसे उड़िया आनी चाहिए। ये इन्होंने लोकल लैंग्वेज दी है जो आपको आनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको लेना है। नहीं तो आप पीडीएफ में भी इसे आराम से देख सकते हैं। तो आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करोगे, उस हिसाब से आप देख सकते हैं, और आप वीडियो पॉज करके भी अपनी जिस भी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं आप लैंग्वेज देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया लैंग्वेज के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी बात कर लेते हैं। तो आप इंडियन होने चाहिए, नेपाल के होने चाहिए, भूटान के होने चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज एज ऑन 1/6/2023, यानी 1 जून 2023 को, यानी आज ही आपकी जो एज है, पहले हम बात कर लेते हैं ऑफिसर स्केल 1 के लिए, 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। यानी जो भी बच्चे 3 जून 3 जून 1993 से लेके 31 मई 2005 के बीच में बोर्न हुआ है, और दोनों डेट भी इंक्लूड है, वो ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे एज रिलैक्सेशन भी आएगा, उसकी बात कर लेंगे। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए 18 से 28 साल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, यानी 2 जून 1995 से लेके 1 जून 2005 तक के बच्चे जो है, और दोनों डेट भी इंक्लूड है, वो मल्टीपर्पज के लिए, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जो वैसे डेट है वो है 18 से 30 और 18 से 28। कब? एज ऑन 1/6/2023, यानी कि आज 1 जून 2023 को आपकी इतनी एज होनी चाहिए, 18 से 30 फॉर ऑफिसर स्केल 1, एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 से 28। ठीक है, साथ ही साथ आपको एज रिलैक्सेशन देखने को भी मिल रही है। 5 साल आपको SC/ST के लिए, वही जो जनरल एज रिलैक्सेशन होती है हर एग्जाम में। ओबीसी के लिए 3 इयर्स, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 इयर्स। वैसे एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स का दिया है इसमें एज रिलैक्सेशन। ठीक है, एक्स सर्विसमैन जो ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर है, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर है, उन्हें 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया है। साथ ही साथ जो विडो डिवर्स विमेन है, उन्हें अप टू 35 इयर्स ऑफ एज, अगर वो जनरल कैटेगरी के 30 इयर्स ऑफ एज, अगर वो ओबीसी के, और अगर SC/ST के तो 40 इयर्स ऑफ एज। और पर्सनल अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, उनके लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। तो आप जिस भी कैटेगरी में लाई करते हैं, आप उस हिसाब से अपनी जो है एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी कैलकुलेट होगी एज ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे एज आपकी हुई फर्स्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जैसे आज से, और जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो काउंट होगी
21 जून 2023 यानी जो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन फॉर्म की। इंपॉर्टेंट डेट की बात करेंगे, इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट और जो वैकेंसीज है वो लास्ट में दे रखी है पीडीएफ में, तो उसकी भी अभी बात करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, वैकेंसीज भी आपको दिखाई जाएगी। अगर हम ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज यानी क्लर्क की बात करें तो इसमें बैचलर्स डिग्री मांगी आपकी सिर्फ, और प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, देखिए ये कंपलसरी है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप जिस भी स्टेट या यूटी से अप्लाई कर रहे हैं उसकी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसा मैंने आपको ऊपर टेबल में दिखाया था, आप वीडियो पॉज करके वो दोबारा वो पर्टिकुलर टेबल देख सकते हैं कि आपकी स्टेट में कौन सी लैंग्वेज मांगी गई है। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल काफी बच्चों को सिर्फ हिंदी या इंग्लिश ही आती है, तो जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश बोलिए या मांगी गई है लोकल लैंग्वेज, आप उस स्टेट में अप्लाई कर लो। बस शर्त ये है कि आपको वहीं पे जाके जो है इसका फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। एंड आपकी पूरी लाइफ अगर आप आरआरबी में ही काम करते हो तो आपको वहीं पे ही आपकी ट्रांसफर कहीं नहीं आएगी, दूसरी स्टेट में नहीं होगी, उसी स्टेट की डिस्ट्रिक्ट में होती रहेगी, ठीक है। और अगर यूटी है तो आप वहीं पे रहोगे, ठीक है। और साथ ही साथ डिजायरेबल में बोला है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एज सच कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, बस ग्रेजुएशन और साथ साथ प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज। ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो इसमें भी आपकी बैचलर डिग्री मांगी गई है, साथ ही साथ प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, जिन्होंने इसमें डिग्री कर रखी है, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है, मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, तो जिन्होंने इसमें अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है तो उन्हें प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी बच्चे भर ही नहीं सकते, आप भरो, आप सिलेक्ट हो गए, आपने अच्छे से इंटरव्यू दिया, अच्छे से मेंस दिया, तो आपको सिलेक्ट किया जाएगा, ऐसे नहीं कि नहीं दिया जाएगा। ये तो मतलब बहुत ही रेयर केसेस होता है कि चलो सबका सब कुछ सेम हो गया, मार्क्स सेम, सब कुछ सेम हो गया, एक ही सीट बची है, देन प्रेफरेंस उसमें उसे दी जाएगी जिसने इसमें से कोई अपनी ग्रेजुएशन की होगी। नहीं तो किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया है तो सब इस ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज बता दूं, वैसे आगे अगर इस नोटिस में क्या लिखा होगा तो मैं फिर बता दूंगा, लेकिन बच्चे दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस बात शर्त यह है कि इसकी भी फीस आपको देनी पड़ेगी, इसकी भी फीस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, अलग अलग होगा, और एग्जाम भी अलग अलग डे पे होगा, तो इसकी टेंशन मत लेना कि एक ही डे पे होगा, ठीक है। तो जो जिसे दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकता है और ऑफिसर स्केल 1 यानी असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी अप्लाई कर सकता है। अब मैंने तभी कहा था ना, इन पोस्टों की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है इन लोगों के लिए जो पहले से ही बैंक में काम कर रहे हैं एंड देन अब थोड़ा अपग्रेड करना चाहते हैं खुद को, तो ये उनके लिए है, ठीक है। अब इसकी इसलिए बात की क्योंकि यहाँ पे कोई आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, ये फ्रेशर्स के लिए, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोफिशिएंसी लोकल लैंग्वेज। ये तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि ऑफिस इन्होंने फिर से यहाँ पे मेंशन किया कि ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के लिए प्रोफिशिएंसी होना जरूरी है, वो जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये वही बात बताई है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं, तो ऑफिसर स्केल 1 की अगर हम बात करें तो 175 है प्लस जीएसटी, सॉरी इंक्लूसिव जीएसटी इसमें इंक्लूड है 175, जिसमें एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की 175 है, 850 है ऑल अदर कैटेगरी यानी जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, उनके लिए 850 है, ठीक है। सिमिलरली ऑफिस असिस्टेंट की भी सेम है 175 फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी। इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए भी 175 है, उसमें एक्स सर्विसमैन को 850 ही करनी थी, जिसमें आपके शॉर्ट सर्विस कमीशन या इमरजेंसी कमिश्नड ऑफिसर इसे अप्लाई कर सकते हैं ऑफिसर लेवल के लिए, एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए अदर एक्स सर्विसमैन जो होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें 850 उनके लिए जो जनरल कैटेगरी के होगी, ओबीसी के लिए, एंड बाकी के लिए 175, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये आपकी फीस है। हाँ, कोई बच्चा ऑफिसर स्केल 1 के लिए, ऑफिस असिस्टेंट दोनों के लिए अप्लाई करता है तो अगर वो जनरल कैटेगरी का तो उसे 850 यानी आपको 1700 रुपए आपको देने पड़ेंगे, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम उसकी बात कर लेते हैं एग्जाम स्ट्रक्चर की। तो जिन बच्चों ने तो पहले दे रखा है, जो रिपीटर्स है उन्हें तो पता होगा, लेकिन जो बच्चे नए हैं उन्हें उन्हें मैं बता दूं, आपका ऑफिस असिस्टेंट होता है मल्टीपर्पज, इसमें आपके बाकी आईबीपीएस एग्जाम या एसबीआई एग्जाम की तरह नहीं होता कि आपके 3 सेक्शन आएंगे, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ। इसमें आपका सिर्फ रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है, दोनों 40 क्वेश्चन आते हैं, दोनों में 40-40 मार्क्स के, और इसमें आपको कंबाइंड 45 मिनट्स मिलते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपको 20-20 मिनट मिलेंगे देन आपका न्यू सेक्शन शुरू हो जाएगा, आपको कंबाइंड 45 मिनट मिलते हैं। तो आपको ये खुद ही टाइम डिवाइड करके दोनों सेक्शन अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ऑफिसर स्केल 1 की प्री एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। इसमें भी सेम है, 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स से, और 45 मिनट आपको कंबाइंड मिलेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। मेंस एग्जामिनेशन की बात कर लें तो ये भी ऑब्जेक्टिव ही आता है, ऑनलाइन ही एग्जाम होता है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव ही होगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। एंड एक और चीज, जो आपका प्री एग्जाम है ना, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, ठीक है, आगे मैं बताता हूँ ऐसा मैंने क्यों बोला है। अब मेंस की बात कर लेते हैं तो इसमें आपका रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज,
हिंदी लैंग्वेज या न्यूमेरिकल एबिलिटी। अच्छा, इसमें अब ऑप्शन है, आप क्योंकि आप रूरल रिजर्व बैंक में जा रहे हैं तो आपको इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शन मिलेगा। मतलब आप या तो इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज, कोई एक ही पेपर देना पड़ेगा। बाकी रीजनिंग, कंप्यूटर लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी ये कंपलसरी है। तो इसमें आपके 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, ठीक है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन एक एक मार्क्स से आ रहा है। कहीं कहीं एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का या एक क्वेश्चन आधे मार्क्स का है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको कॉम्पोजिट टाइम मतलब वही एक साथ मिलता है, 2 घंटे मिलते हैं। इसमें भी सेक्शन वाइज जो है टाइम नहीं मिलता, कंबाइंड टाइम मिलता है आपको। सेक्शन उसी हिसाब से अपने मैनेज करने होते हैं, ठीक है। ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो इसमें भी रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी में आपका ऑप्शन है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। वहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी आया था, यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। इसमें भी सेम 2 घंटे का आपका पेपर होगा कंबाइंड, एंड वही हर सेक्शन के आपके 40 से 40 क्वेश्चन आएंगे। कुछ क्वेश्चन एक एक मार्क्स के, एंड जैसे रीजनिंग में हर क्वेश्चन आपका 1.25 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका जो एग्जाम पैटर्न था। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो कौन कौन सी जो मीडियम में है। फॉर एग्जांपल, अगर आप छत्तीसगढ़ से अप्लाई करें तो एक चीज तो आप याद रखो, आप किसी भी स्टेट से अप्लाई करो, इंग्लिश और हिंदी आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप एग्जाम हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी। साथ ही साथ कुछ कुछ स्टेट में, जैसे फॉर एग्जांपल असम में बोला कि असमीज में भी आप पेपर दे सकते हो। और बताओ, मतलब आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सिवाय इंग्लिश और हिंदी को छोड़ के आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग होगा, ये आपका असमीज में आएगा। अगर आप आंध्र प्रदेश से अप्लाई कर रहे हो तो आपका तेलुगु में भी आप पूरा एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो आपने देखना है, जहाँ पे अगर कर्नाटका से अप्लाई कर रहे हो तो कन्नड़ा में आप पूरा पेपर दे सकते हो, या तो इंग्लिश, हिंदी या कन्नड़ा, ठीक है। केरला से अप्लाई करें तो आप मलयालम में दे सकते हो, ठीक है। तो आपको ये देखना है, आप जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल गुजरात से, तो आप गुजराती में भी दे सकते हो। तो उसकी जो लोकल लैंग्वेज है, आप उस लैंग्वेज में भी जो ये एग्जाम दे सकते हो। हाँ, जिन्होंने इंग्लिश या हिंदी में देना है, फॉर एग्जाम्पल वो आईबीपीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसबीआई की, जिसमें हिंदी या इंग्लिश ऑप्शन मिलता है, तो वो हिंदी या इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, लोकल लैंग्वेज आनी जरूरी है जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो। ये सिर्फ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, कि आप किस मीडियम में पेपर दे सकते हो। मतलब जब आप एग्जाम दोगे तो किस लैंग्वेज में आएगा, यहाँ पे अभी उसकी बात हो रही है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी वो प्रोफिशिएंसी मांगेंगे कि आपको लोकल लैंग्वेज आती है या नहीं आती, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने। अब एक और, हाँ, मेन बात मैंने ऊपर बताया था ना कि प्री लेवल आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, ऐसा इसलिए बताया था क्योंकि जो इसमें साफ लिखा है ऑफिस असिस्टेंट या ऑफिसर स्केल 1, आपका सिर्फ मेन एग्जामिनेशन के ऊपर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। और इसमें जैसे कि आपको पता है ऑफिसर स्केल में इंटरव्यू भी होता है, तो इसमें आपका मेंस प्लस इंटरव्यू मिला के आपका मेरिट लिस्ट बनेगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट जो ऊपर इन्होंने नहीं दी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज से फॉर्म यानी 1 जून 2023 से लेके 21 जून 2023 इसकी लास्ट डेट है, आपको ध्यान रखना है। प्री प्री एग्जामिनेशन इसका अगस्त तक हो जाएगा, ठीक है। इसकी आपने आईबीपीएस का कैलेंडर भी देखा होगा, ठीक है। और जो इसका रिजल्ट है वो सितंबर तक आ जाएगा। साथ ही साथ इसका मेंस एग्जाम भी जो है सितंबर तक हो जाएगा। और ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो इसका भी मेंस एग्जाम अक्टूबर तक हो जाएगा। और जो इसका प्री एग्जाम है वो इसका भी अगस्त के आसपास आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही साथ जो इसकी ज्वाइनिंग है, फॉर एग्जांपल आपका सारा प्रोसेस हो गया, ऑफिसर स्केल 1 मल्टीपर्पज, आपने सारे एग्जाम क्लियर कर लिए, सारा सिलेक्शन प्रोसेस में आप क्लियर हो गए, तो जनवरी 2024 से जो है आपकी प्रॉपर ज्वाइनिंग आ जाएगी, ठीक है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। अब वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप जिस भी स्टेट या यूटी से अप्लाई कर रहे हैं आप वहाँ पे देख सकते हैं कितनी वैकेंसीज है। जैसे मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं जहाँ पे सबसे ज्यादा आई है, आंध्र प्रदेश में अगर आप देखें तो 499 है। यहाँ पे 3 बैंक्स हैं, रूरल रिजर्व बैंक जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आंध्र प्रदेश से, 51, 128, ठीक है। ऐसे ही अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ से 285, ठीक है। 400 वैकेंसीज कर्नाटका से, ठीक है। केरला से 430 वैकेंसीज, ठीक है। साउथ में काफी ज्यादा वैकेंसीज आती हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 422, ठीक है। 117, क्योंकि इसमें भी 3 बैंक हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल की बात करें तो 400 वैकेंसीज, ठीक है। ऐसी ये तो होगी आपकी मल्टीपर्पज की, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना, जैसे मल्टीपर्पज ऑफिस असिस्टेंट जो मल्टीपर्पज है उसकी ये वैकेंसीज होगी। तो आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं आप वहाँ पे अपनी वैकेंसीज देख सकते हैं। अगर हम बात करें ऑफिसर स्केल 1 की, तो इसमें भी आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं आप वहाँ पे एक बार वैकेंसीज देख लेना, ठीक है। 200 होगी आपकी, 132 होगी बिहार से, ठीक है। 200 होगी कर्नाटका से आपकी, 149 होगी महाराष्ट्र से। तो आप जिस भी स्टेट या यूटी से अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसमें अपनी वैकेंसीज देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक फायदा ये है, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा हरियाणा से अप्लाई कर रहा है, ठीक है। और हरियाणा में अभी मैंने ध्यान दिया था ऊपर, कुछ समथिंग 89 के आसपास जो है वैकेंसीज है। और कोई बच्चा एचपी से अप्लाई कर रहा है, ठीक है,
वहाँ पे वैकेंसीज अभी थोड़ी इस बार कम आई है, तो 39 या 38 के एग्जैक्टली नहीं पता, आप इसमें मुझे टोकने मत लग जाना कमेंट में कि आपने गलत बताई, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ऐसे है। तो अच्छा, इन दोनों में जो लैंग्वेज मांगी है वो हिंदी मांगी है, ठीक है। तो इसका आपको फायदा ये है कि आप जो है किसी भी एक स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी मांगी है, हिंदी तो ऑलमोस्ट सबको आती है। तो आप हरियाणा से अप्लाई कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे वैकेंसीज ज़्यादा है, ठीक है। नहीं तो आप पंजाब से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे भी हिंदी मांगी है या इंग्लिश मांगी है, तो वहाँ से मोस्टली बच्चे अप्लाई कर सकते हैं वैकेंसीज देख के, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की। तो एग्जामिनेशन सेंटर अगर देखें तो बड़े लिमिटेड बनाए गए, ये नहीं कि हर स्टेट में हर जगह आपको मिल जाएगा। तो जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आंध्र प्रदेश में चिराला, गुंटूर, ठीक है, कडापा, कुरनूल, ठीक है। ऐसे अरुणाचल प्रदेश में नाहर, नाहरलागुन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। बिहार में आपका पटना हो गया, गया हो गया। छत्तीसगढ़ में आपका बिलासपुर हो गया, रायपुर हो गया। गुजरात में आपका अहमदाबाद हो गया, ठीक है। गांधीनगर हो गया, जामनगर हो गया। हरियाणा में आपका अंबाला, गुड़गांव, हिसार हो गया। हिमाचल में आपका हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू हो गया, ठीक है। ऐसी यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन के भी सेंटर दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं आप जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका कुछ आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज और ऑफिसर स्केल 1 के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर इस वीडियो के इस पार्ट तक बने हुए हो तो प्लीज यार लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, एंड शेयर कर देना उन सभी दोस्तों के साथ जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।